हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं गुलाब और आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं बच्चों। ठीक है, तो इन्हें आप लोग अच्छी तरह से देखिए, पूरे समझिए बच्चों, और इसे अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा और क्वेश्चन को समझते हैं। ओके बच्चों, देखिए तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिए बच्चों, यहाँ पर 66 बच्चों क्वेश्चन पढ़ चुके थे। ओके बच्चों, यानी 66 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों, और यहाँ देखिए हम लोग 67 वाला प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखिए 67 प्रश्न कौन सा हम लोग का है, तो उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन करना है। चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसका वर्णन। यहाँ हम लोग का आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, इसमें से फर्स्ट पॉइंट जो है ना, ओके बच्चों, फर्स्ट अधिकार क्या है उपभोक्ता का, तो फर्स्ट है बच्चों चुनने का अधिकार। ओके बच्चों, चुनने का अधिकार मतलब कि सिलेक्शन का अधिकार। देखिए बच्चों, इसको हम देख लेते हैं। कोई भी उपभोक्ता जो अपनी क्षमता के अनुसार आयु, लिंग और सेवा की प्रकृति की चिंता किए बिना किसी सेवा को प्राप्त करता है, या कह सकते हैं वह चुनने का अधिकार रखता है, चाहे वह सेवा उसे लगातार प्राप्त करनी हो या नहीं। ओके बच्चों, तो ये था आपका चुनने का अधिकार एक उपभोक्ता को। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट यहाँ पर, निवारण का अधिकार। ओके बच्चों, सेकेंड पॉइंट क्या है कि निवारण का अधिकार। देख लेते हैं बच्चों इसे भी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर निवारण के अधिकार में क्या हम देख सकते हैं, यहाँ पर उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार, कर्म और शोषण का निवारण मांगने का अधिकार है। इसका अर्थ है यदि कोई क्षति उपभोक्ता के प्रति की जाती है, यानी उपभोक्ता को कोई नुकसान की जाती है, तो वह क्षति, ओके बच्चों यहाँ पर क्षति है, ठीक है ना, क्षति मतलब नुकसान बच्चों यहाँ पर होगा, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं क्षति, ठीक है, की मात्रा के अनुसार नुकसान की भरपाई प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ओके बच्चों, आगे देख लेते हैं। यदि आप किसी कंपनी या संस्था के अनुचित व्यापार कर्म से पीड़ित हैं, तो आप अपनी शिकायत के निवारण के लिए नया ले जा सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर आप न्यायालय बच्चों हो जाएगा, ठीक है, न्यायालय। यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए न्यायालय। ओके बच्चों, यानी कि अपने निवारण के लिए कहाँ जा सकते हैं, तो बच्चों न्यायालय आप लोग जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट, प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो देखिए बच्चों ये क्या है, उपभोक्ता नुकसान की भरपाई को मांगने तथा निवारण करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। किसी निवारण को करते समय उपभोक्ता न्यायालय अर्थात उपभोक्ता अदालत में, ओके बच्चों, उपभोक्ता अदालत अलग से होती है, ठीक है ना, तो उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार रखते हैं। इस उद्देश्य के लिए त्रिस्तरीय अर्थ न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। ओके बच्चों, इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए बच्चों त्रिस्तरीय अर्थ न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। यदि सहायता की आवश्यकता है तो इस दशा में उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद से सहायता मांग सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक था आपका बच्चों उपभोक्ता के चुनने का अधिकार। ठीक है बच्चों, उपभोक्ता के यहाँ पर 3 अधिकार थे, ठीक है ना, पहला था चुनने का अधिकार, दूसरा था निवारण का अधिकार, तीसरा क्या था बच्चों आपका प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर अब 68 वाला प्रश्न आपका। ओके देखिए, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए, अथवा इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबॉल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। ओके बच्चों, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेते हैं बच्चों हम इसका आंसर। देखिए बच्चों, इटली का एकीकरण। ओके बच्चों, देख लेते हैं पहले इटली का एकीकरण क्या है।
देखिए बच्चों, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण आधुनिक यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्य में बांटा था, जिसमें से केवल एक इतालवी राजघरानाओं के अधीन था। ओके बच्चों, इतालवी राजघरानों के अधीन था। इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन देशभक्तों में गैरीबॉल्डी, ओके बच्चों, दूसरा है आप देखिए कॉमा करके मेजनी, और तीसरा कौन सा है बच्चों, काबूर। ओके बच्चों, यहाँ पर काबूर का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। कौन कौन दिए थे, तो गैरीबॉल्डी, मेजनी और काबूर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों में देख लेते हैं यहाँ पर मेजनी का योगदान, यानी कि मेजनी ने अपना योगदान कैसे दिया था। तो देखिए बच्चों, मेजनी ने इटली को एकीकृत कर गणराज्य बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उसने 1860 के दशक में इटली के एकीकरण हेतु यानी एकीकरण के लिए एक सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए उसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। ओके बच्चों, देखिए यंग इटली बनाया था, किसने बनाया था बच्चों, तो मेजनी ने एक गुप्त संगठन बनाया था। ओके बच्चों, यानी कि बहुत ही छुपा कर बनाया था, जिसको कोई पता नहीं था। ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, 1841 से लेकर 1848 ईस्वी में इस संगठन की सहायता से मेजनी ने सिसिली, ओके बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका इसको हटा दे सकते हैं, सिसिली तथा नेपल्स के विद्रोह को सफल बनाने का प्रयास किया, किंतु पूर्णतया सफलता नहीं मिली। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक हम लोग को हो गया। आज देखते हैं बच्चों हम लोग काबूर का योगदान। तो काबूर एक उच्च शिक्षित फ्रेंची भाषी था। ओके बच्चों, फ्रेंच भाषा बोलता था। कौन बच्चों, काबुल। आगे देखिए, किंतु वह एक कट्टर देशभक्त था। उसके कार्यों के विषय में ग्रांट एवं टेम्परले के द्वारा यह विचार दिया गया है कि उसके प्रथम कार्यों में से एक कार्य मिशनरियों का विनाश भी था, परंतु इटली के एकीकरण ने उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया था। आगे देखते हैं बच्चों, हमने यहाँ पर काबुल ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की तथा 1858, ओके बच्चों, यहाँ पर 100 नहीं रहेगा, 1858 बच्चों पूरा टोटल यहाँ पर 1858 ईस्वी में नेपोलियन के साथ प्लम्बियार्स का समझौता किया गया। ओके बच्चों, नेपोलियन के साथ में किसका समझौता किया गया, तो प्लम्बियार्स का समझौता किया गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ पर गैरीबॉल्डी का योगदान। देखिए बच्चों, गैरीबॉल्डी ने योगदान क्या क्या दिया था आपका, तो गैरीबॉल्डी को इटली की सेना का निर्माता कहा जाता है। ओके बच्चों, गैरीबॉल्डी ने क्या किया था, तो इटली की सेना का निर्माण किया था। ठीक है, जिसे निर्माता कहा जाता है। इटली के एकीकरण के लिए गैरीबॉल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। गैरीबॉल्डी ने सिसिली के विद्रोह का फायदा उठाकर उस पर अधिकार कर लिया तथा रोम और वेनेशिया पर आक्रमण करने की योजना तैयार की। ओके बच्चों, तो ये थे गैरीबॉल्डी का योगदान। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर ये प्रश्न बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर आपका कि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है बच्चों, मोस्ट IMP प्रश्न है। देखिए बच्चों, ये क्या है आपका, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों, एक है आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है, दूसरा है कौन सा बच्चों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा आपका है भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए बच्चों बारी बारी से देख लेते हैं हम लोग। देखिए,
तो बच्चों महात्मा द्वारा चलाए गए थे यहाँ पर प्रमुख आंदोलन बच्चों यहाँ पर पहला देख लेते हैं असहयोग आंदोलन। तो बच्चों असहयोग आंदोलन क्या है, तो ध्यान समझिए। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था। ठीक है बच्चों, यानी कि ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी व न्यायप्रियता में विश्वास था। ओके बच्चों, वो क्या करते थे गांधी जी ब्रिटिश सरकार पर बहुत ही भरोसा करते थे। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। परंतु वर्ष 1919 ईस्वी में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिसने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश किया। ओके बच्चों, 1919 में बच्चों घटना घटी थी जिसके कारण गांधी जी क्या हो गए, बहुत ही गुस्सा हो गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। इन घटनाओं में वर्ष 1919 का दमनकारी रॉलेट एक्ट। तो बच्चों रॉलेट एक्ट क्या था, तो बच्चों रॉलेट एक्ट वो एक्ट था जिसमें क्या करते थे अंग्रेज, तो जिसमें अंग्रेज ना शक के आधार पर किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर लेते थे, इसे काला कानून भी कहा जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर आपका दमनकारी रॉलेट एक्ट कॉमा जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं घटी थी। ओके बच्चों, रॉलेट एक्ट को विरोध में लोग जलियांवाला बाग में बैठे थे, वहाँ पर धरना दे रहे थे, वहाँ पर शांतिपूर्वक। तो अचानक एक जनरल डायर आया अंग्रेज़ का, वहाँ पर क्या किया बच्चों, जलियांवाला बाग में जो लोग बैठे थे ना उन पर गोलियाँ चला दी, जिसमें हज़ारों लोग की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं घटी थी। ओके बच्चों, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर अब सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का। देखिए, तो सबने अवज्ञा आंदोलन का अर्थ विनम्रता पूर्वक आ गया या कानून की अवहेलना करना। ओके बच्चों, आगे देख लेते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के आंदोलनों की विशेषता रही है। इसके अंतर्गत विनम्रता तथा हिंसक होकर सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। वर्ष 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ओके बच्चों, महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो 1930 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया गया। उन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से, ओके बच्चों कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से, कब, 12 मार्च को, तो साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों, ओके बच्चों उनके साथ में कितने समर्थक थे, 78 थे, यानी 78 उनके समर्थक के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। ओके बच्चों, यानी कि 12 मार्च को साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखिए। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। ओके बच्चों, नमक कानून बनाकर बच्चों कब तोड़ा था, तो 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा था। ओके बच्चों, तो ये था आपका सबने अवज्ञा आंदोलन। अब बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये भी आंदोलन है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन, ओके बच्चों, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। भारत छोड़ो मतलब कि कांग्रेस लोग जो जैसे कि जो विदेशी थे ना बच्चों, जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उसको भारत से निकालने का यहाँ पर प्रस्ताव मतलब कि लोग शुरू किए थे। ठीक है ना, गांधी जी ने शुरू किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कि भारत को छोड़कर तुम लोग चले जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। इस आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को
करो या मरो, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, ठीक है ना। पूछा जाता है हमेशा। गांधी की जैसे करो या मरो नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। इसको बच्चों अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं आप लोग, डू और डाई का नारा दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। ओके बच्चों, भारत सरकार ने क्या किया, बच्चों भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दे दी कि आप तुरंत क्या करिए कि भारत छोड़कर चले जाइए। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखिए। 8 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही आंदोलन की शुरुआत हो गई। ओके बच्चों, 8 अगस्त को क्या हुआ था, तो बच्चों 8 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है आपका अगला पॉइंट बच्चों कि ब्रिटिश सरकार ने भी तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए महात्मा गांधी समेत महात्मा गांधी समेत कांग्रेस, ओके बच्चों कांग्रेस लिखा हुआ है, ठीक ना, कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेता यानी कि सभी बड़े नेता को जेल में डाल दिए। ओके बच्चों, यानी कि उसी समय सभी मतलब बड़े बड़े नेता को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, पकड़कर जेल में डाल दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक हुआ आपका क्वेश्चन समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बच्चों थैंक यू।